बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ढाका के दौरे पर हैं। वो भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने के लिए सोमवार सुबह यहां पहुंचे। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब इस साल अगस्त में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। दक्षिण कोरिया में इन दिनों लगातार सियासी उलटफेर जारी है। ऐसे में वहां के हालात बदल चुके हैं। आपको बता दें कि जब 3 दिसंबर की रात राष्ट्रपति यून सुक योल ने इमरजेंसी यानी कि मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया था। हालांकि भारी विरोध के बाद कुछ ही घंटों बाद इसे समाप्त कर दिया गया था। हालांकि इसके बावजूद भी हालात सही नहीं हुए। अब यहाँ के विपक्ष ने सत्तारूढ़ पार्टी पर सत्ता पर काबिज होने और मार्शल लॉ के ऐलान के लिए राष्ट्रपति यून सुक योल पर महाभियोग चलाने से इनकार करके दूसरा तख्ता पलट करने का आरोप लगाया। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के 24 साल लंबे शासन को महज 2 हफ्तों के अंदर खत्म करने वाले विद्रोही संगठन हयात तहरीर अल शाम के प्रमुख मोहम्मद अल जोलानी ने अपना पहला भाषण दिया। सीरिया के प्रमुख शहरों पर कब्जे को ऐतिहासिक जीत बताते हुए जोलानी ने कहा कि हमारी विजय पूरे इस्लामिक देश की विजय है। उसने दावा किया कि अब सीरिया का शुद्धिकरण शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे। 8 से लेकर 10 दिसंबर तक वो रूस की यात्रा पर रहेंगे। रूस में भारत के राजदूत वेंकटेश कुमार और रूसी उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन ने रविवार देर रात सिंह का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि अपनी यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सोवियत सैनिकों को सम्मानित करने के लिए मॉस्को में अज्ञात सैनिक की समाधि पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर रूस पहुंच चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असद और उनके परिवार को शरण दी है। अलेप्पो, हमादीर अल जोर दारा और सोवेदा के बाद महज कुछ घंटे में मामूली प्रतिरोध के बाद तीसरा बड़ा शहर होम्स भी शनिवार रविवार रात विद्रोहियों के कब्जे में चला गया। शुक्रवार को रूस ने अपने नागरिकों से सीरिया छोड़ने के लिए कहा था। बढ़ते प्रदूषण और चमक धमक के चलते पर्यावरण में बहुत से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन का असर अब तेजी से दिखने लगा है। इस बीच यूरोप की जलवायु परिवर्तन एजेंसी कोपरनिकस ने डराने वाला अनुमान जारी किया है। एजेंसी ने कहा है कि 2024 का साल दुनिया के इतिहास में सबसे गर्म साल होने वाला है। एजेंसी ने कहा कि ये लगभग तय है कि 2024 रिकॉर्ड में सबसे गर्म साल होगा। बयान में कहा गया है कि ये पहली बार होगा जब औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा होगा। चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों लगातार चर्चा में बने हुए हैं। वहीं इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको को धमकी दी है कि यदि उन्होंने अपने क्षेत्रों के जरिए अमेरिका में अवैध प्रवासियों का आना नहीं रोका तो दोनों देशों पर भारी शुल्क लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सब्सिडी दे ही रहे हैं तो दोनों देशों को ऐसे में अमेरिका का हिस्सा बन जाना चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इन दिनों जेल में हैं, जिनकी रिहाई के लिए पीटीआई समर्थक लगातार मांग कर रहे हैं। वहीं इस बीच लाहौर की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने एक विरोध मामले में पीटीआई के संस्थापक इमरान खान की बहनों अलीमा खान, उज़मा खान और पार्टी नेता सलमान अकरम राजा की अंतरिम जमानत 18 जनवरी तक बढ़ा दी। एक निजी चैनल के मुताबिक ये मामला 5 अक्टूबर को पीटीआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प से जुड़ा है। अवैध प्रवासियों को लेकर बात करते हुए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने यानी कि देश से निकालने की योजना के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस पहुंचने के बाद वो वैध तरीके से अमेरिका आने वालों की राह भी आसान कर देंगे। जापान में अमेरिकी परमाणु बम विस्फोटों में जिंदा बचे लोगों को मंगलवार को नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा। 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिकी बमबारी के बाद जापान के आत्मसमर्पण और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद हमलों में जिंदा बचे कई लोगों को समाज ने त्याग दिया था। फिलहाल जापान में लगभग 1,06,800 बम जीवित लोग बचे हैं, जिन्हें हिबाकुशा के नाम से जाना जाता है।